अप्रैल की शुरुआत में एलॉन ने दुनिया को सरप्राइज कर दिया जब उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने 9.2% स्टेक लिया है ट्विटर में। पहले तो उन्होंने कूल खेला इस चीज़ को और ये क्लियर नहीं किया कि क्या वो कंपनी को खरीदना चाहते हैं या नहीं, मगर बहुत सारे लोगों ने स्पेकुलेट किया कि एलॉन जो है ट्विटर बोर्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसकी वजह से इन्फ्लुएंस कर सके डिसीजंस को कंपनी में बिना कंपनी को खरीदे। फैक्ट तो ये है कि जो ट्विटर ने अपना स्टेक है एलॉन मस्क का 15% पे कैप कर दिया, इसकी वजह से ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो टेक ओवर अटैम्प्ट भी कर पाएंगे। मगर इन सारी चीज़ों के बाद भी ज़्यादा समय नहीं लगा एलॉन मस्क को बायआउट ऑफर देने में 41.39 बिलियन डॉलर्स का, और बोर्ड ने बायआउट ऑफर एक्सेप्ट कर लिया 44 बिलियन डॉलर्स पे। एलॉन ने आगे आकर अपने टेस्ला के स्टॉक को बेच दिया और बिलियंस ऑफ डॉलर वर्थ ऑफ लोन्स ले लिए ट्विटर को चुकाने के लिए। ये सारी चीज़ें एक महीने में हो गई, तो इस तरह से लग रहा था कि एलॉन और ट्विटर जो है इस डील को जल्दी से करना चाह रहे थे। इस पॉइंट पे 2 महीने हो चुके हैं जब से एलॉन ने फंडिंग की डील सिक्योर करी थी ट्विटर के साथ, मगर हमने वर्चुअली कोई भी प्रोग्रेस नहीं देखी। इस चीज़ को मेंशन नहीं करना चाहता कि ट्विटर का स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा नहीं कर रहा तब से, और ये बेस्ट साइन भी नहीं है। अगर एलॉन की डील टेकिंग भी हो जाती है तो इस तरह से वो हर शेयर का जो ट्विटर का है वो $54.20 में खरीदेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह से खरीदने से जो प्रॉफिट होगा जब तक कि डील हो जाती है, मगर अभी के हिसाब से ट्विटर सिर्फ $29.41 का आता है। इसका मतलब ये है कि आपको 37% का प्रॉफिट होगा अगर डील चली जाती है ओरिजिनल प्राइस में। और क्योंकि स्टॉक इतना ज़्यादा नीचे आ चुका है, ऐसा नहीं लग रहा कि मार्केट सुपर कॉन्फिडेंट है डील क्या होने भी वाली है, एटलीस्ट ओरिजिनल प्राइस पे तो नहीं होगी। तो आखिर क्या हुआ एलॉन की ट्विटर डील को? सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोस्ट नोटेड कंसर्न से। तो एलॉन चिंतित है कितना ज़्यादा फेक अकाउंट्स है ट्विटर पे। फेक अकाउंट्स की बात करें तो 2 कैटेगरीज में आते हैं, जो कि इनएक्टिव अकाउंट्स और स्पैम बॉट्स। इनएक्टिव अकाउंट्स वो होते हैं जो कि आप समझ ही सकते हो, ये अकाउंट जो है सालों पहले बनाए गए थे और उनके यूज़र ने ट्विटर को इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, फिर दूसरा अकाउंट बना लिया है। मगर एलॉन इसकी वजह से चिंता में नहीं है। उनका प्राइमरी कंसर्न ये है कि फेक अकाउंट जो है स्पैम बॉट्स में है, क्योंकि हम यूट्यूब के लोगों को तो पता है ये स्पैम बॉट्स कैसे होते हैं। क्योंकि अभी प्रोबेबली एक क्रिप्टो एक्सपर्ट होगा कमेंट सेक्शन में, इसका नाम होगा मैरी जेन, जिसके साथ 40 पीपल बात कर रहे होंगे। ऐसे स्पैमर जो हैं वो बहुत ही छोटा पोर्शन लेते हैं सोशल मीडिया का, मगर क्योंकि हर स्पैमर के पास 30 से 50 अकाउंट होते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाता है टोटल अकाउंट्स का। ट्विटर कहता है कि उनके फेक अकाउंट सिर्फ 5% से कम है डेली एक्टिव यूज़र्स से, मगर क्योंकि ट्विटर यूज़र है एलॉन मस्क खुद, तो वो काफ़ी ज़्यादा कन्विंस नहीं है इस बात से। तो आखिर फेक अकाउंट से दिक्कत क्या होती है? हाँ, ये चीज़ तो है, दिक्कत थोड़ी बहुत होती है और ये शेम भी है कि लोग फॉल हो जाते हैं स्कैम्स में, मगर ऐसा नहीं है कि आप पूरी एक्विजिशन ही रोक दोगे इसके लिए। मगर एलॉन मस्क ये चीज़ सोचते हैं, बहुत रीज़न है उसके लिए, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल आता है। ट्विटर जो है एड स्लॉट बेच के पैसे कमाता है अपने प्लेटफॉर्म में, बाकी सोशल मीडिया की तरह है। मगर अगर 10 से 20% ट्विटर अकाउंट जस्ट बॉट होंगे तो एडवर्टाइजर जो है सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंप्रेशन खत्म करेंगे यूजलेस अकाउंट्स पे। ये जो है लोअर कन्वर्जन रेट्स लेके आएगा, जिसकी वजह से कम एडवर्टाइजर्स ट्विटर पे मार्केट करेंगे, जिसकी वजह से ट्विटर का रेवेन्यू कम हो जाएगा। कम एड रेवेन्यू के साथ ही जो ट्विटर के बॉट हैं वो क्रेडिबिलिटी भी कम करते हैं, क्योंकि एलॉन मस्क जो है ट्विटर को एक बहुत सही जगह बनाना चाहते हैं जहाँ पे फ्री स्पीच सपोर्ट की जाए और लोग जो हैं एक दूसरे से डिस्कशंस में एंगेज करें और सोशल इश्यूज़ की बात करें। मगर लोग जो हैं ये चीज़ नहीं करेंगे अगर बहुत सारा बॉट होंगे प्लेटफॉर्म पे। तो एलॉन के लिए फेक अकाउंट के साथ डील करना, ट्विटर को प्रोटेक्ट करना है क्रेडिबिलिटी को एडवर्टाइजर्स और यूजर्स के लिए, और इसी के साथ साथ काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं इसे। एलॉन ने रिक्वेस्ट करी डिटेल रिपोर्ट के लिए किस तरह से ट्विटर कह रहा है कि इतने बॉट्स हैं प्लेटफॉर्म पे, मगर ट्विटर ये डिटेल्स नहीं दे पा रहा, क्योंकि लाइकली रीज़न जो है इसका कि उनके पास इतनी डिटेल्स नहीं है या फिर इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि जो डिटेल सही है या नहीं। ट्विटर के सीईओ पराग जो है वो ये कहते हैं कि कितना चैलेंजिंग है डिफ्रेंशिएट करना लेजिट अकाउंट से सीमिंगली सस्पिशियस एक्टिविटी को स्पैम अकाउंट से डिफ्रेंशिएट करना सीमिंगली लेजिटिमेट एक्टिविटी से। ट्विटर एविडेंस को ढूंढ रहा है इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए, और इससे पहले कि वो डिटेल रिपोर्ट एलॉन को दे। मगर मुझे नहीं लगता कि एलॉन कैंसिल कर देंगे बॉट्स के लिए इस डील को। मगर अगर ज़्यादा बॉट्स हो जितना ट्विटर ने इनिशियली क्लेम किया था तो एलॉन जो है इसको नेगोशिएटिंग पॉइंट यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से एक्विजिशन की प्राइस कम देनी पड़े उनको। हालांकि एलॉन ने ज़्यादातर फंडिंग सिक्योर कर ली ट्विटर को खरीदने के लिए, उन्होंने सारी फंडिंग इकट्ठा नहीं करी। जब ये वीडियो बन रही है उस समय एलॉन ने कमिट किया है $33.5 बिलियन कैश में देंगे और 7.1 बिलियन इक्विटी देंगे फाइनेंसिंग करके, मगर ये सिर्फ $40.6 बिलियन तक आता है। इसका मतलब ये है कि $3.4 बिलियन कम पड़ रहे हैं अभी 44 बिलियन की एक्विजिशन प्राइस से। एलॉन ने ये कहा है कि रिमेनिंग अमाउंट जो है वो भी लोन से आएगा, मगर उन्होंने नहीं बताया वो कब तक आएगा। एक पॉइंट पे वो एक ग्रुप से बात कर रहे थे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स की,
कि $2 से $3 बिलियन उठा सके, मगर वो डिस्पैरिटी के लिए नहीं थी, मगर अमाउंट को रिड्यूस करने के लिए थी। कैश जो था एलॉन को देना पड़ता, मगर एलॉन का गोल शायद ये है कि एक्विजिशन प्राइस को 10% कम करके $40 बिलियन से ज़्यादा ना दे ट्विटर को। और सिक्योरिंग फाइनल अमाउंट के बजाय एलॉन ने एक और चीज़ में कॉशियस हुए जब इक्विटी बेस्ड फाइनेंशिंग की बात आती है। मई में उन्होंने $12.5 बिलियन मार्जिन लोन लेने वाले थे टेस्ला स्टॉक में, मगर उन्होंने आइडिया को ख़त्म कर दिया। और ये इसलिए है क्योंकि स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है टेस्ला स्टॉक का। जब से उन्होंने डील करी है ट्विटर के साथ अप्रैल से, टेस्ला का स्टॉक 45% बिक चुका है और चीज़ों को और ख़राब करती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि एलॉन जो कहते हैं कि पेनफुल क्वार्टर्स होने वाले हैं टेस्ला के लिए आने वाले। रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया कि वो 10% अपने सैलरीड वर्कफोर्स को हटाने वाले हैं, और वो बात कर रहे हैं किस तरह से गीगा टेक्सास और गीगा बर्लिन जो है वो पैसे ख़राब कर रहे हैं अभी, क्योंकि उनके पास इतने सारे पार्ट्स नहीं है कि वो प्रोडक्शन को बढ़ा सके। एलॉन ने यह भी कहा है कि वो चिंतित है किस तरह से वो बैंकरप्सी फाइल कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता अब कि टेस्ला किसी भी तरह से बैंकरप्ट होने वाली है, मगर इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो एलॉन कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि टेस्ला जो है थोड़ी दिक्कत में तो ज़रूर है, जिससे स्टॉक प्राइस नीचे हो सकता है। और जो लास्ट चीज़ है, एलॉन जो है वो मार्जिन अपने बॉटम में लेना चाहते हैं। अब ऐसा सरप्राइजिंग नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कॉशियस हो रहे हैं जब इक्विटी बेस्ड फाइनेंशिंग की बात आती है, मगर एलॉन ही वही इकलौते नहीं जिनकी सेम थॉट आते हैं। जिन बैंक्स ने उनके कर्ज़ों पर भी फाइनेंस दिया है वो भी डील को होल्ड पर रख रहे हैं। जो बैंक इस बीच से डरते हैं कि क्रेडिट इन्वेस्टर्स जो है वो डेप्ट को नहीं खरीदेंगे जब तक एलॉन ट्विटर से फाइट कर रहे हैं फेक अकाउंट्स के बारे में, तो वो अनसर्टिनिटी का वेट करे कि सब्सिडाइज हो जाए इससे पहले कि वो रिक्वायर्ड फंड्स को दे सके। टेक्निकली वो अलाउड नहीं है ऐसा करने से, क्योंकि डील्स टेक्निकली ऑन है, मगर ट्विटर जो है बैंक को अभी कोर्ट में भी ले जा सकता है, क्योंकि फंडिंग ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट नहीं करी उन्होंने। मगर जो जनरल कॉन्सिक्वेंसेज है कि ऐसा नहीं करने वाला ट्विटर, क्योंकि वो उसमें पैसे वेस्ट करेगा कोर्ट ले जाकर। आफ्टर ऑल एलॉन अगर इस डील से मान जाते तो ऐसा नहीं कि फंडिंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो ट्विटर का बेस्ट बेट ये है कि एलॉन को कन्विंस करें कि फेक अकाउंट्स किसी भी तरह से गलत नहीं है, और इस तरह से डील को सेटल करें कम प्राइस में कर सके तो वो। हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस करे हैं वो एलॉन के कंट्रोल में, और किसी भी पॉइंट पे वो डिसाइड कर सकते हैं डील को, चाहे वो फेक अकाउंट्स भी हो तो। और बात आती है फाइनेंसिंग की, तो वो ज़्यादा टेस्ला के स्टॉक्स बेच सकते हैं थोड़े से अगर उन्हें ज़रूरत है तो। मगर एलॉन अगर इस चीज़ को करेंगे भी तो ऐसा नहीं है कि डील वो एक ही दिन में कर सकते, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी अपने कंट्रोल से बाहर। सबसे पहले तो हमारे पास HSR एक्ट या फिर हार्ट-स्कॉट-रोडिनो एक्ट आता है, जिसमें किसी भी तरह से लेजिस्लेशन के पीस की तरह HSR एक्ट जो है बहुत सारे स्टिपुलेशन और कंडीशंस के साथ आता है। मगर जो पार्ट है ट्विटर की डील में आता है वो 30 दिन का वेटिंग पीरियड। अब चाहे कोई मर्जर एक्विजिशन हो काफ़ी बड़े अमाउंट की, तो जो डील है वो रिव्यू करता है फेडरल ट्रेड कमीशन और US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। ये इंस्टीट्यूशन के पास 30 दिन होता है रिव्यू करने के लिए डील को। या तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अप्रूव कर दिया, या फिर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं वो। अगर उन्होंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करी तो इसका मतलब ये नहीं कि डील ख़त्म हो जाएगी, मगर ये डिले कर देगा प्रोसेस को महीनों या सालों तक यूजुअली। अब वो इसलिए करते हैं कि मोनोपोलीज बनने से रोकने के लिए। एग्जांपल के लिए वो ये नहीं चाहेंगे कि शेल और एक्सॉन ज्वाइन करें या फिर बोइंग और एयरबस ज्वाइन करें, और सोशल मीडिया सीन में वो ये नहीं चाहेंगे कि वो फेसबुक और ट्विटर ज्वाइन करें। और इसी तरह से क्योंकि एलॉन बाकी सोशल मीडिया कंपनीज ओन नहीं करते, टेस्ला एक कार कंपनी है और स्पेसएक्स एक रॉकेट कंपनी है, तो इसलिए कोई भी रिस्क नहीं है किसी भी तरह की मोनोपोली बनाने का सोशल मीडिया में। एक और चीज़ कंसर्न हो सकती है कितनी पावर है एलॉन के पास, मगर ऐसा नहीं है कि ये कोई गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि ये हम देख सकते हैं कितनी पावर है मार्क ज़करबर्ग के पास। और डॉट्स के साथ ही ट्विटर के पास 330 मिलियन मंथली एक्टिव यूज़र्स है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, मगर फेसबुक से काफ़ी कम है। और व्हाट्सएप के पास क्योंकि 2 बिलियन मंथली एक्टिव यूज़र्स है, और इंस्टा के पास 2 बिलियन मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं। और क्योंकि गवर्नमेंट ने फेसबुक को अलग नहीं किया, ऐसा नहीं लगता कि ज़्यादा रेजिस्टेंस आने वाली है इसमें। और इस चीज़ को मेंशन नहीं करना कि 30 दिन पास हो चुकी है पहले से, और डील ऐसा लग रहा है कि रेगुलेशन स्टैंड पॉइंट से सही हो चुकी है। एलॉन और ट्विटर जो है कुछ गवर्नमेंट अप्रूवल्स और लेना है, मगर मेन हर्डल थी रेगुलेशन वाइज ख़त्म हो चुकी है। इन सारी चीज़ों के बाद भी एक और हर्डल आती है ट्विटर की डील में, वो ये है कि वो एक पब्लिक कंपनी है और शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए, क्योंकि जो पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं उन्हें कहना पड़ेगा कंपनी के साथ क्या होने वाला है। तो ट्विटर ने अभी रिवील नहीं किया वोटिंग कब टेक प्लेस होगी, मगर एक्सपेक्टेड है कि लेट जुलाई या अर्ली अगस्त तक हो जाएगी। बहुत सारे शेयर होल्डर्स जो है उनके पास कंसर्न्स है रिगार्डिंग एलॉन को, कंपनी ट्विटर को खरीद रहे हैं इसके रिगार्डिंग, मगर जनरल कॉन्सेंसस ये है कि जो शेयर होल्डर्स से अप्रूव कर देंगे डील को, और जब एक बार वो कर दें तो एक्चुअली डील कंप्लीट हो ही जाएगी।
एक चीज़ जो है हमने अभी तक डिस्कस नहीं करी, क्या होगा अगर एलॉन जो है डील से पीछे हट जाते हैं। तो और जो इसका रीज़न है कि वो पीछे नहीं हट सकते, सबसे पहले तो एलॉन को $1 बिलियन ब्रेकअप फीस देनी पड़ेगी और इसके लीस्ट कंसर्न्स है उनके, क्योंकि जब तक ये रिवील नहीं हो जाता ट्विटर की पॉन्जी स्कीम या कुछ चल रहा है, ट्विटर के पास राइट्स है एलॉन को सू करने के, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने के लिए, और वो ईजिली लॉन्च कर सकते हैं $multi-billion की लॉ सूट उनके अगेंस्ट। और जिसकी वजह से ना ही मैसिव हैसल बनने वाली है, मगर एक परमानेंट स्टेट हो जाएगा उनकी रेपुटेशन में। और क्लियर हो जाते हैं यहाँ पे। क्या आपको लगता है कि उन्होंने 9% का ट्विटर खरीदा स्टेक में और $8.5 बिलियन के टेस्ला के स्टॉक को बेचा और काफ़ी सारी फंडिंग को सिक्योर करा और $44 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जस्ट इस बॉट से और इन चीज़ों से पीछे हटने के लिए, जिन्हें उन्हें पहले से ही पता थी? ये कोई भी सेंस नहीं बनाता। और ये सारे मूव जो है एक सीरियस बायर के हैं, और जो बॉट वाली बात है वो एक नेगोशिएशन टेक्निक है, और ये जो है उन्हें हेल्प कर सकती है कुछ $1 बिलियन एक्विजिशन प्राइस में से कम करने के लिए, मगर हमें इंतज़ार करके देखना होगा आगे क्या होता है। इसी बीच वो अपने मार्जिन रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं और ये इंश्योर करना चाहते हैं कि ट्विटर की डील की वजह से टेस्ला के स्टेक को कोई भी दिक्कत ना हो। और क्योंकि शेयर होल्डर वोट जो है वो अक्टूबर 24 तक नहीं होने वाला, एलॉन और ट्विटर के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है फिगर इस चीज़ को आउट करने का, और चांसेज ये हैं कि वो इसे फिगर आउट कर लेंगे और जो डील है 2022 के एंड तक हो जाएगी। मगर ये चीज़ जो है वो मैं सोचता हूँ कि आपको लगता है ट्विटर की डील हो पाएगी? कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आप होप करते हैं कि ट्विटर जो कम टॉक्सिक बन जाएगा एलॉन के टेक ओवर करने के बाद या वैसे भी। और साथ साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी सवालों के लॉजिकली आंसर्ड के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।